दोस्तों, इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि बड़ी-बड़ी सफलताओं के पीछे महान असफलताओं की कहानियां भी छिपी होती हैं। अगर आप जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ठोकरें तो जरूर लगी होंगी। अगर आप तरक्की का सफर कर रहे हैं, तो कभी न कभी ऊंचाइयों से गिरे तो जरूर होंगे। अगर आप सफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको असफलताओं का मुंह तो जरूर देखना पड़ा होगा। इसलिए दोस्तों, इस बात से क्या घबराना कि हमें सफलताएं मिलने से पहले बहुत सारी असफलताएं मिल रही हैं। ये तो इस बात का संकेत है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, हम सफलता की दिशा में बढ़ रहे हैं, हम अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक आदमी की जिंदगी की कहानी बहुत मशहूर है। वो व्यक्ति 21 साल की उम्र में एक व्यापार में असफल हो जाता है। 22 साल की आयु में वो एक चुनाव लड़ता है और हार जाता है। 24 साल की उम्र में वो फिर एक व्यापार में असफल हो जाता है। 27 साल की आयु में उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। 32 साल की आयु में वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। 37 साल की आयु में वो कांग्रेस का एक चुनाव हार जाता है। 42 साल की आयु में वो सीनेट का एक चुनाव फिर हार जाता है और 48 साल की आयु में वो उपराष्ट्रपति बनने से वंचित रह जाता है। वही आदमी दोस्तों 52 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रधान राष्ट्रपति बनता है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं किस आदमी की मशहूर कहानी बता रहा हूं। हाँ दोस्तों, वही अब्राहम लिंकन की कहानी मैं बता रहा हूं, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उस समय जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय उन्होंने अमेरिका में एक राष्ट्रपति के रूप में कमान संभाली और अमेरिका को तरक्की के रास्ते पर आगे ले गए। एक मोची का लड़का दोस्तों, एक अश्वेत, उस वक्त रंग भेद की नीति से अमेरिका लड़ रहा था और वहां गृह युद्ध चल रहा था। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में रंग भेद की नीति को समाप्त करने में अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि जिंदगी में सफलता मिलने से पहले बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं। दोस्तों, 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर कुछ नहीं था। एक दिन उन्हें अपनी पुरानी संदूक में अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा मिल गया और उसी नुस्खे से उन्होंने फ्राइड चिकन तैयार किया और उसे घर घर बेचने निकल पड़े। क्या आपको पता है कि पहला ऑर्डर मिलने से पहले उन्होंने कितने दरवाजों को खटखटाया होगा? दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार उन्होंने 1000 दरवाजों को खटखटाया, तब जाके उन्हें पहला ऑर्डर मिला। दोस्तों, हम तो 1, 2, 3, 10, 15 सफलता पाने के बाद टूट जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि सफलता हमारी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने बिना किसी पूंजी के एक फ्राइड चिकन के अपनी माँ के नुस्खे से 1000 दरवाजे खटखटाए और जब पहला फ्राइड चिकन उनका बिक गया, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे एक छोटी सी शॉप खोली, छोटी सी कैंटीन खोली। आज आप उसी को KFC के नाम से जानते हैं। KFC कहाँ नहीं है, किस मॉल में नहीं है, किस मार्केट में नहीं है, किस शोरूम में नहीं है, कहाँ नहीं है, आज KFC हर जगह है दोस्तों। लेकिन इसके लिए कर्नल सैंडर्स को 1000 नो 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 सुनना पड़ा दोस्तों। तो इस नो को सुनने के बाद ही उन्हें यश मिला और ऐसा यश मिला कि फिर वो पूरी दुनिया पे KFC के नाम से छा गए। दोस्तों, सफलता की हर चमकती हुई कहानी के पीछे असफलताओं की लंबी काली श्रृंखलाएं हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों। वाल्ट डिज्नी जब नवयुवक थे, तो उन्हें तमाम अखबारों के संपादकों ने ये कह के वापस लौटा दिया कि तुम क्या कार्टून बनाओगे, तुम्हारे अंदर तो आर्ट की प्रतिभा ही नहीं है। और
बड़ी मुश्किल से उन्हें एक दिन काम मिल गया। एक चर्च के पादरी को उनके ऊपर तरस आ गया और उस चर्च के पादरी ने उनसे कहा कि चर्च की दीवारों पर बनाओ कार्टून, बच्चे आएंगे अपने माँ बाप के साथ तो उनके माँ बाप प्रार्थना करेंगे, बच्चों का इंटरटेनमेंट भी होगा। वाल्ट डिज्नी चर्च के एक शेड के कोने में बैठकर कार्टून बना रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि उधर चूहे बहुत उछल कूद मचा रहे हैं और वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया मिकी माउस का। और उसके बाद की कहानी तो एक इतिहास है दोस्तों। आप जानते हैं कि डिज्नीलैंड आज कितना प्रसिद्ध है, मिकी माउस के बच्चे कितने दीवाने हैं। दोस्तों एक दिन एक ऊंचा सुनने वाला लड़का जब स्कूल से घर आया तो उसके जेब में एक पर्ची थी। उसने अपनी माँ को पर्ची दिया और कहा कि स्कूल टीचर ने कहा है कि इसे खोलना मत, इसे अपनी माँ को ही देना। माँ ने पर्ची खोल के पढ़ा तो बच्चे ने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है। माँ ने कहा कि इसमें लिखा है तुम्हारी टीचर ने कि आपका बेटा बहुत जीनियस है और बहुत बुद्धिमान है, वो हमारे सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, ना हमारे पास इतने अच्छे टीचर हैं जो उसके स्टैंडर्ड से उसे पढ़ा सकें। आज से आप अपने बच्चे को अपने घर पर ही पढ़ाइए। दोस्तों उसके बाद से उसकी माँ उस बच्चे को अब घर पर ही पढ़ाती रही और वही बच्चा बड़ा होकर थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने 1000 2000 नहीं पूरे 5000 आविष्कार किए और जिसके नाम से 1500 आविष्कारों के पेटेंट हैं। दोस्तों दुनिया में तमाम सबसे ज्यादा मशहूर ये बल्ब का आविष्कार था, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार था। और जब एडिशन अपनी शोहरत की पराकाष्ठा पर थे तो एक दिन वो अपनी माँ का पुराना बक्सा खोलकर कुछ ढूंढ रहे थे तो उन्हें वो पर्ची मिल गई और उन्होंने खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा इतना मंद बुद्धि है कि हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसे आप निकाल लीजिए, इसे आप अपने घर पर ही रखिए, ये तो एकदम से मूर्ख बालक है। दोस्तों एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। ये एक माँ की महानता थी जिसने एक मूढ़ मंद बुद्धि बालक को महान थॉमस एल्वा एडिसन में बदल दिया। दोस्तों यही होती है प्रेरणा, यही होती है इंस्पायरेशन, यही होता है मोटिवेशन, यही होता है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए प्रशंसात्मक बातें करना। दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसे आप सुन लेंगे तो आपकी रगों में जो दौड़ता हुआ खून और तेजी से दौड़ने लगेगा। आपने बीथोवन का नाम सुना होगा शायद, दुनिया के मशहूर संगीतज्ञ थे और कम सुनते थे, लेकिन जब वो युवा थे तो उनसे तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जब वो जाते थे तो उनसे कहते थे डायरेक्टर्स कि तुम्हारे अंदर तो संगीत की प्रतिभा ही नहीं है, तुम क्या संगीत बनाओगे, जाओ कुछ और काम करो, कोई और काम ढूंढो, ये संगीत के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन बीथोवन को धुन थी कि नहीं वो एक दिन महान संगीतज्ञ बनेंगे और दोस्तों उन्होंने बाद में इसी दुनिया को संगीत की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं दी जिसे आज भी सुना जाता है, याद किया जाता है, दिलों में संजो कर रखा जाता है। दोस्तों 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में राइट बंधुओं की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया कि ये पता नहीं किसी मशीन की बात करते हैं जो हवा में उड़ सकती है आदमियों को लेकर। और उसी के ठीक एक हफ्ते बाद राइट बंधुओं ने किट्टी हाक में अपनी मशहूर उड़ान भरी। दोस्तों हेनरी फोर्ड एक साधारण सी नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी करने के बाद रात में वो मोटर संबंधी प्रयोग भी करते थे, क्योंकि उनके बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे और उनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत कम हुई थी। जल्दी उन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा और छोटे मोटे 4th क्लास के काम करने पड़े। लेकिन जब उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिल गई तो नौकरी करने के बाद वो रात में अपना कार बनाने का सपना देखते रहते थे और जोड़ जोड़ के तमाम इंस्ट्रूमेंट को
कार बनाने का प्रयास कर रहे थे, और जब उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं एक ऐसी ऐसी गाड़ी बना दूंगा जिससे घोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलेगी, दोस्तों दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उस वक्त ये कंसेप्ट ही नहीं था, ये तस्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि बिना घोड़े के कोई गाड़ी चल सकती है। जब हेनरी फोर्ड ने कहा तो उन्हें मूर्ख समझा गया, मजाक उड़ाया गया, उनकी तमाम तरीके से आलोचनाएं की गई, लेकिन वो दिन भर नौकरी करने के बाद रात में 2 बजे 3 बजे तक अपना प्रयोग करते रहते थे और अंततः उन्होंने पहली कार बना ही दी। और दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन्होंने पहली कार बनाई तो उसमें रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। तो दोस्तों गलतियां सबसे होती हैं, असफलताएं सबको मिलती हैं, रास्ते में आगे बढ़ने पर ठोकरें सबको मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन असफलताओं से टूट जाते हैं, उन ठोकरों से फिर घबरा के गिर के उठ नहीं पाते हैं। किसी मशहूर कवि का ये शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। दोस्तों तिफल का मतलब बच्चे होते हैं और शहसवार का मतलब घुड़सवार होता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो दोस्तों अगर आप बुलंदियों का सफर करना चाहते हैं तो आप गिरेंगे, आपको ठोकरें लगेंगी, आपको चोट लगेगी, आपको दर्द होगा, आपको पीड़ा होगी, लेकिन इसके बाद भी जो लोग डटे रहते हैं, जो लोग लगे रहते हैं, जो लोग मेहनत से जुटे रहते हैं, वही अंततः सफल होते हैं। क्योंकि तारीख के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि जितनी मैंने आपको मिसालें दी, ये तो एक दाल में नमक के बराबर नमूना है। ऐसी मिसालें तारीख के इतिहास के पन्नों में अटी पड़ी हुई हैं कि लोगों को सफलता प्राप्त होने से पहले 100, 200, 300 असफलताएं प्राप्त हुई हैं। एडिसन को तो 1000 असफलताएं प्राप्त हुई। एक अनुमान के अनुसार कहीं कहीं लिखा है कि बल्ब बनाने में वो 10,000 बार फेल हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम 10,000 बार बल्ब बनाने में फेल हो गए, मूर्ख कहीं के, अभी भी इसमें लगे हुए हो। तो एडिसन कहते थे कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं 10,000 तरीके जान गया हूँ कि इन 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। और अंततः उन्होंने दुनिया को रोशन करके दिखा दिया। और एडिसन की फैक्ट्री में 65 साल की जब उनकी आयु थी तब आग लग गई थी दोस्तों। और जब आग की लपटें उठ रही थी तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को बुलाया और उनसे कहा कि देखो देखो ये आग की लपटें कितनी खूबसूरत हैं, मेरी पिछली सारी गलतियां जलकर राख हो गई हैं और ईश्वर ने मुझे फिर से नए सिरे से शुरुआत करने का एक सुनहरा मौका दिया है। अब मैं एक नए सिरे से शुरुआत करूंगा। और फिर उसी के 15 दिन बाद उन्होंने एक मोनोफोन का आविष्कार कर दिया। दोस्तों ये भी क्या एक खूबसूरत नजरिया है। यानी अगर आपकी परिस्थितियां कितनी भी बुरी से बुरी हैं, आपके हालात खराब से खराब हैं, आपके साथ बुरी से बुरी घटनाएं घट जाती हैं, फिर भी अगर आपका नजरिया पॉजिटिव रहता है, अगर आप इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं और इसका पालन करते हैं कि सफल होने से पहले बहुत सारी असफलताओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी असफलताओं को सहना पड़ता है। दोस्तों कहा गया है कि असफलता को सह तो लीजिए लेकिन इसे स्वीकार ना करिए। इसका यही मतलब है कि कितनी भी असफलता मिले तो इसे अंतिम मानकर थक हार कर बैठ मत जाइए, बल्कि इसे सह लीजिए और उसके बाद सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। एक दिन आपको वो आपकी इच्छित सफलता अवश्य मिलेगी। आप जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन दोस्तों अलग अलग होती है। किसी की सक्सेस की डेफिनेशन पैसा हो सकती है, किसी की सक्सेस की डेफिनेशन शोहरत, इज्जत और नाम हो सकती है, किसी की सक्सेस की डेफिनेशन आध्यात्मिक क्षेत्र में हो सकती है। सक्सेस की आपकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो भी आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है, जो भी आप अपने लक्ष्य को बनाए हुए हैं, उस लक्ष्य को पाने से पहले आपको बहुत सारी असफलताओं को सहना पड़ेगा, तभी आप
सफलता की देवी आपका वरण करेगी दोस्तों, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि शुभ्र पर्वतों की चोटियों पर पहुंचने के लिए अंधेरी घाटियों से भी गुजरना पड़ता है। तो क्या हुआ दोस्तों अगर आप अंधेरी घाटियों से गुजर रहे हैं? तो क्या हुआ दोस्तों अगर आप हार जा रहे हैं? तो क्या हुआ दोस्तों अगर आपको आज असफलता पे असफलता मिल रही है? तो क्या हुआ दोस्तों अगर आज आपकी परिस्थितियां खराब हैं? तो क्या हुआ दोस्तों आज जो आपके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो आपका संकल्प है, ये जो आपका प्रयास है, ये जो आपकी निरंतरता है, ये जो आपकी मेहनत है, एक दिन ये रंग लाएगी और आपको आपका जो इच्छित लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। आपकी जो भी सफलता की डेफिनेशन है उसकी देवी आपका वरण करेगी और दुनिया में आपका भी नाम होगा, आपके पास भी शोहरत, दौलत और इज्जत होगी। दुनिया आपको भी झुक झुक कर सलाम करेगी। दोस्तों अब मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और आप इस पर कमेंट जरूर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों नमस्कार।